नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे। देखिए, हम बात करने वाले हैं फायर ऑपरेटर की। आप सभी को पता है कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो रात को जारी हो चुका है। तो अब इसका बात करते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। तो पेपर आप सभी को पता होगा कि 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आएंगे जीके के। और जीके के मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पे परख सकते हो कि भी आपकी तैयारी किस लेवल तक आपकी तैयारी है। अगर 40 में से आपने 30 कर दिए तो आप समझो कि आपका मतलब बहुत ही गजब वाली तैयारी आपकी है, आप आसानी से आपका एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हो। तो इसके अलावा भी अगर आपका किसी भाई का 19 को एग्ज़ाम हो, ये जो स्टेनोग्राफर के हैं, या फिर 22 या 23 को जो स्टोर कीपर वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं, तो वो भी अपनी तैयारी को यहाँ पे परख सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। मतलब ये 40 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपने मतलब कितने की ये कमेंट में ज़रूर बता देना भाई, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल तक आपकी तैयारी है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है वो कहा जाता है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन बोरो। तो देखिए, अगर आपको आता हो तो बाकी इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। बी यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो आप जो है अधिवेशन वो एक बार पढ़ के जरूर चले जाना, 1 नंबर की गारंटी है यहाँ भाई। देखिए, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका आंसर रहने वाला है वो है जेबी कृपलानी। नेक्स्ट अपना है कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एक अलग भी बन सकता है। बाकी इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो राष्ट्रगीत है वो पहली बार कब गाया गया था, तो वो 1896 में गाया गया था, वो भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। तो ये आप एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है दोस्तों वो रहेगी यहाँ पे डी, आपका आंसर रहने वाला है 15। नेक्स्ट है WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। मुख्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, तो सभी मुख्यालय आप एक बार देख के जरूर चले जाना। WHO का मुख्यालय जो है दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट अपना इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इंटरपोल का मुख्यालय आप सभी को पता होगा कि आपके पास ऑप्शन है लंदन, पेरिस, मनीला और हैग। तो इसमें जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग पवन के बल एवं वेग को मापने में किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है एमीटर, एनीमोमीटर, माइक्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो पवन के जो बल एवं वेग को मापने के लिए जो यूज किया जाता है दोस्तों वो उपकरण है एनीमोमीटर। बी यहाँ पे आपका ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट है शुद्ध ग्रह किन ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। तो इसमें देखिए, अगर आपको आता हो तो बाकी इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा मंगल और बृहस्पति। इनके बीच हैं जो शुद्ध ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट अपना पूछा गया है कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। तो ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला आप सभी को पता होगा कि चमगादड़ है। वो क्या करता है कि वेव छोड़ता है और उसके उसी आधार पर अपना रास्ता तय करता है। नेक्स्ट अपना देखिए, आप कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि भी ये तो आज मैं आपके लिए मतलब ऑप्शनल टाइप लेके आया हूँ। कल से मैं वन लाइनर, अगर आप चाहो तो जीके के अलग से, भूगोल के अलग से, मतलब जो 100 150 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ सकता हूँ। अगर आप बोलो कमेंट में कि भाई हाँ लेके आओ भाई, तो देखेंगे भाई। देखिए, नरलिंग हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो रहने वाला है आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन आपके पास है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें जो नरलिंग हार्मोन है वो रहेगा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये है मादा।
ठीक है। इंसुलिन वो होता है जिसकी कमी से शुगर होता है, जिसे मधुमेह हम बोलते हैं, तो इसकी कमी से ये हो जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, एक चीज इस चीज की गारंटी है दोस्तों। तो दिवस एक बार सभी आप पढ़ के चले जाना। ऑप्शन आपके पास 2 दिसंबर, सॉरी, ऑप्शन आपके पास 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर और 1 दिसंबर। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये रहेगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन आपके पास है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है वो जहांगीर के काल को बोला जाता है। शाहजहां को स्थापत्य कला का मतलब वास्तुकला का ये स्वर्ण काल बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? हाल ही में रखी गई और बहुत ही गजब क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांस यहाँ पे हैं भाई। तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई है 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट अपना, आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? 24वें पूछ रखा है, आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। 24वें जो गवर्नर थे वो रहेंगे दोस्तों, देखिए ऑप्शन आपके पास उर्जित पटेल, शशिकांत दास, हीरालाल जेकाणिया और अजय कुमार। तो इसमें जो 24वें गवर्नर रहने वाले हैं दोस्तों जो थे वो हैं उर्जित पटेल। अभी जो शशिकांत दास हैं ये हैं 25वें। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कन्फर्म ये विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो ये पूछ लिया जाएगा कि भाई फलाने जिस विटामिन का आप वैज्ञानिक नाम बताइए, जैसे अगर ए का पूछ लिया जाए तो रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक, इस तरह से आपको सभी याद करके जाने हैं। यहाँ पे पूछ रखा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें आप सभी को पता होगा दोस्तों, कोबाल्ट धातु यहाँ पे पाई जाती है विटामिन B12 में। स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाटक है? तो इसमें जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो स्वांग आप सभी को पता होगा कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नाटक है। राजस्थान का घूमर हो गया, पंजाब का भगड़ा और गिद्दा हो गया, गुजरात का ये हो गया डांडिया। अगला हमारा 17 कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों हरियाणा के पानीपत से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इसकी जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुई थी कब हुई थी, तो ये जनवरी 2015 में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट अपना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन आपके पास जोधपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और गुरुग्राम। आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय यहाँ पे पूछ रखा है। आपको देखने में ये लगेगा कि ये राजस्थान में होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट अपना है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसमें जो आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन आपके पास सौरव गांगुली, सानिया मिर्जा, दुष्यंत चौटाला और अक्षय कुमार। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ के जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है दुष्यंत चौटाला को, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो ये नाम का ही पद है, इतनी कोई खास चलती नहीं उप मुख्यमंत्री की। भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके पास है 2010, 2012, 2014 और 2016। तो इसमें जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 2014 को। 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन आपके पास 1972, 1974, 1998 और 2016। तो भारत को जो परमाणु परीक्षण मतलब पहला किया गया था वो देखिए आपके पास मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 1974 में किया गया था, मई 1974 में पहला। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो किया गया था ये पोखरण में किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में। दूसरा यहाँ पे किया गया था 1998 में। 1974 वाले का यहाँ पे नाम था स्माइलिंग बुद्धा, कई बार पूछ लिया जाता है ये। 98 वाले का था शक्ति, तो ये आप जरूर देख लेना। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? देखो एक बार फिर से ये आ गया। तो इसमें 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों हुआ था वो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, हरिपुरा, कोलकाता और बेलगाम। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों हरिपुरा रहेगा और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो पंचवर्षीय योजना में प्रथम में उद्योगों को, कृषि को, सेवा क्षेत्र को या सिंचाई को। तो आपका आंसर यहाँ पे रहना चाहिए कृषि को। नेक्स्ट अपना सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन आपके पास आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, सर जॉन लॉरेंस, विपिन चंद्रपाल। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे रहने वाला आपका बी, वीडी सावरकर। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा 1857 की क्रांति को दी थी। किसी भी चुनाव से पहले लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता कब से लागू हो जाती है? ऑप्शन आपके पास चुनाव से 1 महीने पहले, चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तारीख पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर रहना चाहिए दोस्तों चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद। नेक्स्ट अपना भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका सामवेद। सबसे पुराना वेद अगर पूछ लिया जाए, सबसे पुराना वेद अगर पूछ लिया जाए तो वो रहेगा ऋग्वेद। और यहाँ पे आपका आंसर रहेगा यहाँ पे सामवेद, भारतीय संगीत का जनक। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय सांप्रदायिकता का जनक जो माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। जो मार्ले मिंटो यहाँ पे 1909 में आया था अधिनियम, वही मतलब ये था सांप्रदायिकता का जनक है। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह तो बुलाने कौन आया था? जो चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था, तो उस टाइम मतलब बुलाने कौन आया था इसको, महात्मा गांधी को? तो ये यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट अपना प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था दोस्तों वो एक आप थोड़ी सी छोटी सी एक मतलब शब्द है, एक ट्रिक तो नहीं बोल सकते उसे, अक्का अक नाम से आप याद रख सकते हो। अक्का अक ऐसे बन जाएगा अजातशत्रु। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। का से कालाशोक, फिर ऐसे अशोक और कैसे कनिष्क। तो इस तरीके से थोड़ा आप याद रख सकते हो, आपका हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी अजातशत्रु के टाइम में हुई थी दोस्तों। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? पलायन वेग का मान देखिए एकदम मतलब आलिया भट्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको मतलब आलिया भट्ट भी आराम से कर देगी। आपके पास ऑप्शन है 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर मिनट। तो इसमें जो आपका आंसर रहना चाहिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंकेंगे तभी वो प्लाइन वेग के हिसाब से मतलब वायुमंडल को पार कर सकती है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाके। तो 11.2 यहाँ पे बी आपका आंसर रहना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। किस सूफी संत ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? तो आमिर खुर्द, आमिर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद। यहाँ पे आपका आंसर रहना चाहिए आमिर खुसरो। नेक्स्ट अपना किस मुगल सम्राट ने मयूर सिंहासन बनवाया था? ऑप्शन आपके पास अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो इसमें जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका बी शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था और इसमें जो इसका वास्तुकार था वो था बादल। ठीक है। नेक्स्ट अपना बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो ये रहेगा आपका आंसर, आपका यहाँ पे रहने वाला है सूत पिटक। भारतीय आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास चरक, पतंजलि, नागार्जुन और आर्यभट्ट। यहाँ पे आपका आंसर रहना चाहिए दोस्तों नागार्जुन। 35वां है अपना कि निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो भारत से बाहर जो मकबरा है वो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो रहेगा, देखिए अकबर, शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं में तो जहांगीर यहाँ पे आपका रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो बाबर, इसके अलावा जहांगीर हो गया, इसके अलावा जो बहादुर शाह जफर था उसका मकबरा भी भारत से बाहर है। और इनमें से जहांगीर और बाबर ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? ऑप्शन देखिए करंट से क्वेश्चन है, तो इसमें जो लक्ष्य है वो रहेगा आपका 2030 तक। 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का मुख्यालय आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मुंबई में रहने वाला है दोस्तों।
किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75% सीटें आरक्षित करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन आपके पास पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। तो इसमें जो 75% जो प्राइवेट सेक्टर में सीटें आरक्षित की जाएंगी वो हरियाणा यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर रहना चाहिए। अगला हमारा यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो यूरेनियम की खानों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों वो यहाँ पे रहने वाला है जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो किया गया है वो रीवा में यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखिए आज से मतलब 15 दिन पहले जागरण जो उसकी एक जो न्यूज़ आई थी उसमें बोला रखा था कि जो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है जो वो सिंगापुर में बन रहा है। तो आप ऑप्शन आपके पास कौन सा है तो उस हिसाब से आप देख लेना। नेक्स्ट अपना 2020 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज की किसकी खोज के लिए दिए गए थे? तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी। यहाँ पे आपका आंसर रहना चाहिए, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये अपने क्वेश्चन 41 क्वेश्चन हो गए हैं ये। तो इनमें से आपने मतलब कितने किए कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपने 40 में मतलब 41 में से कितने किए, पता चले आपकी तैयारी किस हद तक है और आप 20 वाले जो पेपर आपका 20 तारीख को है उसमें क्या मतलब आप परफॉर्मेंस करने वाले हो। तो देखते हैं अगली वीडियो कब तक डालेंगे, शाम तक आपको कंफर्म मिल जाएगी, उससे हो सकता है उससे पहले भी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा आपके एग्ज़ाम को। तो आपकी तैयारी मतलब अच्छी हो जाए तो वीडियो हम हो सकता है दोपहर को ही लेके आ जाए। तो बने रहिए आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक पे।